वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेज। तो आज जो है आप लोग को पहला चैप्टर का हम हिंदी का जो 10th क्लास का हिंदी है उसका आज पहला चैप्टर का एक ये क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रम विभाजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है यह बाबा साहब के किस पाठ का संपादित, यह भाषण कहाँ से लिया गया है? तो यह भाषण कहाँ से लिया गया है दोस्तों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? देखिए, तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि भाईचारा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें दूध में पानी मिला दे या पानी में दूध मिला दे, पता ही नहीं चले। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इनके लेखक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलेंगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन का देखिए, बोल रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का क्या कारण बनी हुई है ना दोस्तों? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रमुख, बी में प्रत्यक्ष, सी में दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। इसका जो भारत में जो जाति प्रथा है वह बेरोजगारी का प्रमुख यानी बहुत बड़ा कारण बना, और प्रत्यक्ष यानी कि सामना सामने दिखाई देने वाला भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो ये तो अभी बता दिए हैं दोस्तों कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, डॉट डॉट डॉट, ध्यान दीजिए, डॉट 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 पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। यानी कि कौन पहले से ही पेशे को निर्धारण करती है? तो वह है क्या दोस्तों? जाति प्रथा। जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि इसके पिताजी, मान के चलिए कि इसके पिताजी मिस्त्री हैं तो उसका बेटा भी मिस्त्री बनेगा, है ना। इसके पापा यह हैं तो वही, तो कौन पहले से ही बता देता है कि यह काम करेगा? तो वह है दोस्तों जाति प्रथा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन कराइएगा, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो होता है, राज्य बोल रहा था, राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, है ना। राज्य बोलेगा तो मध्य प्रदेश, अर्थात तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आर्थिक पहलू से भी, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है दोस्तों? हानिकारक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। जाति प्रथा कभी भी लाभदायक नहीं है दोस्तों, वो हमेशा हानिकारक है। लाभदायक कभी नहीं है, वो हमेशा क्या है? हानिकारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों कि भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ था वह दिसंबर 1956 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। दिसंबर 1956 यानी कि दिसंबर महीना था, 1956 साल था, है ना, और दिल्ली में हुआ था। जगह पूछेगा तो दिल्ली, याद रखिएगा दोस्तों। अगला ये, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम क्या था दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माता का नाम था भीमाबाई। ध्यान दीजिएगा, उनके माता का नाम था भीमाबाई और उनकी वाइफ का नाम था रमाबाई। तो ध्यान दीजिएगा,
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। अगला क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों? क्वेश्चन कह रहा है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति थे? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उनके चिंतन करने के लिए या रचनात्मक कितने व्यक्ति थे? 3 थे। कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ध्यान दीजिएगा, 3 व्यक्ति से बहुत ज़्यादा सीखे हैं, बुद्ध से, कबीर से और किन से? ज्योतिबा फूले से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का क्या नाम था? तो इनका नाम था रामजी सकपाल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी का नाम था रामजी सकपाल। रामजी सकपाल। अगर आपसे पूछेगा कि बताइए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था, तो बताइएगा रामजी सकपाल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन 4 गो ऑप्शन है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एकदम दलित वर्ग में, यानी गरीब, दलित माने होता है गरीब, गरीब परिवार में जन्म लिए थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वह गरीब परिवार में जन्म लिए थे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस परिवार में जन्म लिए थे, आप बोलिएगा दलित परिवार में, दलित परिवार। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आधुनिक सभ्य समाज का कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? किससे आवश्यक मानता है दोस्तों? जन विभाजन, जाति विभाजन, श्रम विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन। कहता है कि श्रम विभाजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना? श्रम विभाजन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसा बोलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन पर आइए, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जा सकता है? तो माना जाता है जाति प्रथा का। बोल रहे पोषकों माने विरोधी द्वारा। जातिवाद के बारे में क्या बोला जाता है? इसका विरोधी बोलता है कि जातिवाद बहुत जरूरी है। अगर जातिवाद नहीं होगा तो सब तो कहेगा कि हम नौकरी करेंगे, तो अब खेती का काम कौन करेगा, मिस्त्री कौन बनेगा, है ना? तो यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जाति प्रथा, जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन क्यों आइएगा दोस्तों, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा जूम कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो मानते हैं किसे? जाति प्रथा को। इन्होंने जाति प्रथा को, है ना, क्या माने हैं दोस्तों? बेरोजगारी का प्रमुख कारण। बेरोजगारी कहते हैं लोग कि नहीं, हम जो है दूसरे की जाति ही काम करने नहीं जाएंगे, हम भूखे रह जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, लेकिन दूसरे जाति के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? जाति प्रथा। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, है ना? तो देखिए दोस्तों, लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, यानी सभी आदमी एकदम फ्री है, समता यानी बराबर बराबर का अधिकार, है ना, और भ्रातृत्व का भाव, भाईचारे के साथ। ऐसे नहीं, सभी को स्वतंत्र रहने दीजिए, सभी को बराबर बराबर का अधिकार दीजिए और भाईचारे निगत सभी के साथ बिहेव कीजिए। यही कहते हैं कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको, है ना, भाईचारे का ही मूल रूप है। अगला क्वेश्चन की बढ़ेंगे दोस्तों, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? बताइए। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक माने होता है इच्छा के अनुसार, तो कभी भी इच्छा के अनुसार होगा। अब मान के चलिए कि जिसके पिताजी मिस्त्री हैं, उसके बेटा को भी बरियरी मिस्त्री बना रहे हैं, तो क्या यह स्वाभाविक विभाजन हुआ? नहीं। तो जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का अस्वाभाविक विभाजन है। अस्वाभाविक, अस्वाभाविक, ध्यान दीजिएगा, अस्वाभाविक। चलेंगे अगला क्वेश्चन की बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में यही विडंबना की बात है दोस्तों कि आज भी जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। आज भी बहुत सारे जातिवाद लोग कर रहे हैं, बिना जातिवाद के कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। जैसे कि गाना बजा रहे तो जातिवाद पे ही, सारे के सारे काम जातिवाद। तो लेखक बोलते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते हैं कि आज भी जातिवाद खत्म नहीं हुआ है। लेखक की दृष्टि में आज भी यह विडंबना की बात ही है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? जातिवाद की पुस्तकों की कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? अब बताइए, जाति प्रथा जो हुआ हमारे साथ, जो जाति प्रथा हुआ उसका जो है श्रम विभाजन किस आधार पर जाति प्रथा हुआ? तो पैतृक पेशा, हमारे पिताजी की कार्य के आधार पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पैतृक पेशा। ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बहुत आसान है दोस्तों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, है ना? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं दोस्तों। श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी भाषांतरित है? यानी कि इसको हिंदी में, जैसे कि लिखा गया है कहाँ से है, यह मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, वो मध्य प्रदेश। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार में, तो इसको हिंदी में कौन किया? तो इसको हिंदी में भाषांतरित किए हैं ललई सिंह यादव। ध्यान देंगे, ललई सिंह यादव इसको हिंदी में भाषांतरित किए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर आइए। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका, सबसे ज़्यादा अगर भूमिका, सबकी भूमिका है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भूमिका किसी का है तो वह है किनका? भीमराव अंबेडकर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलेंगे 25 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 25 क्वेश्चन। जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है ना? यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देते हैं कि आप जिस जाति में जन्म हुए हैं उसी जाति में आप काम कीजिए। क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन की ओर आइए। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? सभ्य समाज जो है किसको मानता है आवश्यक? जाति प्रथा। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? अच्छा, जाति प्रथा को। सभ्य समाज नहीं, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है ना? इसका आंसर हो जाएगा सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए। इस पर डाउट है दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन पे डाउट है, ये क्वेश्चन पे डाउट है ना? ऐसे तो होना चाहिए जाति प्रथा, लेकिन इसको देख लेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए दोस्तों। 27 श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो यह जो है दोस्तों, यह जो है यह एक निबंध है, यह एक निबंध है और यह निबंध लिखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, है ना। 28 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ होता है दोस्तों उपहास। याद रखिएगा, विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ क्या होता है दोस्त? उपहास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भीमराव अम्बेडकर निम्न में से किसकी रचना की है? तो अभी पढ़ रहे हैं ना कि भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा और श्रम विभाजन की रचना की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। 30 क्वेश्चन। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है। सच्चे लोकतंत्र का मतलब क्या है दोस्तों? सच्चे लोकतंत्र का मतलब है दोस्तों भाईचारा। क्या है दोस्तों? भाईचारा, भाईचारा। और इसी के साथ ये खत्म हो गया दोस्तों, इसी के साथ खत्म हो गया। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। आपके लिए ही मेहनत किया जा रहा है इतना सारा। सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, ताकि आप सभी लोग को अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।